नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आई हिमाचल प्रदेश से, जहां भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के कई जिले भारी तबाही का सामना करने को मजबूर हो गए। वहां 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि मौसम विभाग ने 3 दिन तक बारिश का दौर न थमने की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के सारे अहम महकमों की बैठक कर हालात का जायजा लिया और कई बड़े फैसले भी लिए। सबसे ज्यादा आफत शिमला, मंडी और सोलन में है, जहां राहत और बचाव के काम में पूरी ताकत झोंकने के आदेश दिए गए। इधर मंडी में बादल फटने के बाद हालात बेकाबू हो गए। बादल फटने की वजह से आया सैलाब अपने साथ इमारतों और जमीन के एक बड़े हिस्से को बहा ले गया, जिससे वहां दहशत फैल गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में नदी के रौद्र रूप से लोग सहम कर बैठे दिखाई दिए, क्योंकि बादल फटने की वजह से मंडी के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। वीडियो में मिट्टी और कीचड़ के साथ पानी तेजी से पहाड़ से नीचे आता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि मानो पहाड़ से झरना गिर रहा हो। नदी की उफनती लहरों के सामने जो कुछ भी आया वो बह गया, चाहे वो सड़कें हों या मकान। पानी के तेज बहाव में सब कुछ तबाह हो गया। बादल फटने के बाद ऐसे हालात हो गए कि वहां मौजूद एक पुल पूरी तरह बर्बाद हो गया। पानी की तेज लहरों में उस पुल के टुकड़े तिनकों की तरह बहते नजर आए। इधर हिमाचल प्रदेश की मंडी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आ गया, जिससे कई गाड़ियां पहाड़ के मलबे में फंसी दिखाई दी। और इस घटना की वजह से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से मलबे के सैलाब में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों गाड़ियां दब गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लोग खौफ से भर गए। हर तरफ सिर्फ पहाड़ का मलबा दिखाई दिया और उसमें गाड़ियां बुरी तरह दबी दिखी। गाड़ियों के अलावा पहाड़ से आए उस मलबे के सैलाब में कई जानवर भी दबे नजर आए, जिन्हें वहां मौजूद कुछ लोग निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। इसी तरह मंडी के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ने वाले हाईवे पर कई जगह पहाड़ का मलबा आ गया, जिससे सड़क बंद हो गई। कई जगहों पर बस और ट्रक भी पहाड़ से आने वाले पत्थरों की चपेट में आ गए। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें ब्यास नदी के किनारे बना एक मकान देखते ही देखते पानी में समा गया। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस वीडियो में नदी के किनारे बना एक मकान चंद सेकंड के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढहकर नदी में गिरता दिखाई दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें नदी के कटान की वजह से मकान में दरारें पड़ती दिखी। थोड़ी देर बाद मकान की ईंटें गिरने लगी और फिर अगले ही पल पूरा का पूरा मकान ही नदी में समा गया। इस घटना के दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने मकान के नदी में समाने की घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। बताया गया कि मंडी में लगातार हो रही भारी बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसने वहां जबरदस्त तबाही मचाई, क्योंकि वहां मौजूद कई घरों में मटमैला पानी भर गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कई मकानों के आसपास पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर दिखाई दिए। मंडी में मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां कई मकान और गाड़ियां उस पानी में डूबी दिखाई दी। यही नहीं, पहाड़ के किनारे बसे कई मकानों में मटमैला पानी घुसने से वहां रखा सामान बर्बाद हो गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए 16 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां ब्यास नदी के करीब बना प्रसिद्ध पंचवक्त्र शिव मंदिर चंद सेकंड में डूब गया। पिछले 24 घंटों से राज्य के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर आ गईं, जिसकी वजह से लोगों की सांसें अटक गईं। नदी में उठती लहरों को देखकर लोग खौफ से भर गए। ब्यास नदी में उठती हाहाकारी लहरों ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखते ही देखते वहां मौजूद पंचवक्त्र शिव मंदिर चंद सेकंड में आधे से ज्यादा डूब गया। नदी की प्रचंड लहरों ने मंदिर के पास जो कुछ भी मौजूद था उसे अपने साथ वो बहा ले गई। यही नहीं, पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसका रौद्र रूप देखने को मिला। घर हो या सड़क, नदी और नाले, सैलाब ने ऐसी भीषण तबाही मचाई कि सड़कें गायब हो गईं, जबकि घरों का नामो निशान तक मिट गया, जिसकी वजह से नदी के किनारे रहने वाले लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो गए। और सैलाब के कहर के खौफ से भर देने वाली तस्वीरें हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी सामने आई। वहां चमोली में बादल फटने की वजह से डराने वाले हालात पैदा हो गए, क्योंकि बारिश के बाद पहाड़ से आए मलबे ने पूरे चमोली को ढक दिया। वहां से जो वीडियो सामने आया उनमें चारों तरफ मलबा फैला दिखा, जिसने चमोली की सड़कों पर कब्जा जमा लिया।
वहां हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि कई जगहों पर पानी की वजह से सड़कें बह गईं। पहाड़ों से आए पानी के रेले ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। वहां चारों तरफ मटमैला पानी और मलबा दिखाई दिया। इसके अलावा कई जगहों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। वहीं सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी मलबे में दब गईं। कुछ लोगों ने शिकायत की कि बेतहाशा बारिश के बाद आई बाढ़ की चपेट में आकर उनकी गाय और भैंसें भी बह गईं, जिसके बाद लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव दल की तैनाती कर दी गई। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से लगातार हो रही तेज बारिश के बीच दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ की ऊंचाई से एक मकान ढहकर नीचे की ओर गिरता नजर आया, जिसके बाद वहां आसपास के दूसरे मकानों पर भी धराशायी होने का खतरा मंडराने लगा। क्योंकि मंडी जिले से जो वीडियो सामने आया उसमें एक मकान तेजी से नीचे गिरता दिखाई दिया और उस मकान के धराशायी होते ही वो मलबे में तब्दील हो गया, क्योंकि सामने आए वीडियो में उस मकान की छत का बड़ा हिस्सा नीचे गिरता दिखा, जबकि दीवारें टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में बट गईं, जिससे पहाड़ के निचले इलाके में बने दूसरे घरों पर उस मकान का मलबा इकट्ठा हो गया और वहां रह रहे लोग खौफ से भर गए, जबकि ऊंचाई वाले इलाके में बने दूसरे मकानों पर भी ढहने का खतरा बढ़ गया। वहीं उस मकान के गिरने के बाद ऊंचाई से मिट्टी भी भरभरा कर गिरती नजर आई। ऐसा लगा जैसे मिट्टी के साथ वहां से कई पेड़ भी उखड़कर नीचे गिर जाएंगे। इस बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। वहां पहाड़ खिसकने की वजह से एक मंदिर गिर गया, जिसके मलबे में कई लोग दब गए, जबकि 2 बच्चों समेत 9 लोगों के शव निकाल लिए गए, जिसके बाद वहां राहत और बचाव का काम जारी है। और वहां से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई, जिसमें चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई पड़ा। पहाड़ खिसकने से एक मंदिर पूरी तरह धराशायी हो गया, जिसके मलबे में कई लोग दब गए। सूचना मिलने पर पुलिस और आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिसके बाद रेस्क्यू का काम शुरू किया गया और 2 बच्चों समेत 9 लोगों के शव निकाल लिए गए। कुछ लोगों को मलबे के नीचे से भी जिंदा निकाला गया। हालांकि लगातार पहाड़ खिसकने से गिर रहे मलबे को देख लोग दहशत में आ गए, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद शिमला के कई इलाकों के हालात बिगड़ गए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जबरदस्त बारिश और जमीन धंसने की वजह से गाड़ियों पर पेड़ गिरने की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई। इस घटना में वहां खड़ी 7 गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ। हिमाचल में बारिश और बाढ़ भीषण कहर बरपा रही है और इसकी गवाही वहां की राजधानी शिमला से आई इन तस्वीरों ने दी, जिनमें जमीन खिसकने की वजह से 1-2 नहीं बल्कि बड़े बड़े 15 पेड़ जड़ों से उखड़ गए और वहां खड़ी कई गाड़ियों पर गिरते दिखे, जिसकी वजह से वहां उन पेड़ों के पास खड़ी कई गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। भारी बारिश के बाद ऊंचे ऊंचे पेड़ पल भर में धराशायी हो गए। वहां से आई तस्वीरों में दिखा कि एक के बाद एक अचानक कई पेड़ गिरे, जिसकी वजह से वहां खड़ी कई गाड़ियां दब गई और उनमें कुछ का कचूमर भी निकल गया। हालांकि गनीमत यह रही कि जब पेड़ गिरे तो गाड़ियों के अंदर और आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से किसी के घायल होने की खबर नहीं आई। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी से पहाड़ खिसकने की दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें चंद सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरता दिखा और उसके साथ कई पेड़ भी टूटकर नीचे गिरते दिखाई दिए, जिसकी डरा देने वाली एक तस्वीर भी सामने आई। वहां से सामने आए 20 सेकंड के वीडियो में हजारों टन मिट्टी पेड़ और झाड़ियों के साथ नीचे गिरती दिखी। ऐसा लगा मानो पहाड़ के उस हिस्से में बहुत बड़ा विस्फोट हो गया और पूरा पहाड़ भरभरा कर नीचे आ गया। बाद में एक बड़ा पत्थर भी गिरता दिखा। पहाड़ खिसकने की एक खौफनाक घटना मंडी में विश्वकर्मा मंदिर के पास की बताई गई। मलबा आने के बाद सड़क पूरी तरह बंद हो गई, जिससे सैकड़ों यात्री वहां फंस गए। गनीमत यह रही कि जिस वक्त पहाड़ का यह हिस्सा नीचे गिरा उस वक्त वहां से कोई यात्री नहीं गुजर रहा था। हालांकि मलबा और पेड़ गिरने की इस डरावनी तस्वीर ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। उधर हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जबकि राज्य में बारिश की वजह से पहले से ही हालात बिगड़ चुके हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश से पूरे राज्य में तबाही मची हुई है। आसमान से लगातार पानी बरसने से कई जिलों में बाढ़ की समस्या तो कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटनाएं बढ़ गई, जिससे हिमाचल के ज्यादातर जिलों में कोहराम मचा है। इस बीच मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब है कि इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक लोगों को भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। जबकि पिछले 24 घंटों से मंडी और बिलासपुर में बारिश आफत के रूप में बरस रही। इस आपदा की वजह से कई जगहों पर नेशनल हाईवे तो सैकड़ों सड़कें भी बंद हैं। कुछ जगहों पर रेल रूट पर भी बारिश का साया मंडरा चुका है। इसी वजह से मौसम विभाग ने लोगों को अगले कुछ घंटों के लिए सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी। इसके साथ ही लोगों से अलर्ट रहने की भी अपील की गई। इस बीच भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी की उफनती लहरें डराने लगी, क्योंकि गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया, जिससे वहां त्रिवेणी घाट बाढ़ में डूब गया और लोग काफी दिक्कतों का सामना करने को मजबूर हो गए।
क्योंकि गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। ऋषिकेश में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि गंगा नदी उफान पर आ गई। बताया गया कि गंगा नदी खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और वहां से सामने आई खौफनाक तस्वीरों ने भी इसकी गवाही दे दी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में गंगा नदी से ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी, जबकि दूसरी तस्वीर में उफनता सैलाब नदी के किनारे बने मंदिरों को डुबोने पर आमादा दिखा। वहीं त्रिवेणी घाट की सीढ़ियां भी पानी में समाई नजर आई। साथ ही पानी के तेज बहाव के बीच शिव की मूर्ति का आधार भी बाढ़ में डूबा दिखाई दिया। बताया गया कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ दूसरी नदियां भी उफान पर आ गईं। इधर देहरादून में जबरदस्त बारिश ने हाहाकार मचा दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया, जिससे कई घरों के अंदर पानी घुस गया। इस बीच वहां से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक घर के अंदर फंसे लोगों को एसडीआरएफ के जवान सुरक्षित बाहर निकालते दिखे। और जो वीडियो सामने आया उसमें तेज रफ्तार से पानी एक घर की सीढ़ियों से नीचे की ओर गिरता नजर आया। ऐसा लगा जैसे उफनता सैलाब उस घर की मजबूत दीवारों को तोड़कर उसे भी अपने साथ बहा ले जाएगा। वहीं पानी की ताकतवर लहरों के बीच एसडीआरएफ के 2 जवान उस घर के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, क्योंकि देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश ने वहां सब कुछ तहस नहस कर रख दिया और तेज बारिश की वजह से वो घर भी पूरी तरह दरिया में समा गया, जिससे वहां रह रहे लोगों को उस घर की ऊपरी मंजिल का सहारा लेना पड़ा। इसलिए उस घर में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ के वो दोनों जवान वहां पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस बीच देहरादून में भारी बारिश से तबाही मच गई, क्योंकि वहां बारिश की वजह से डिफेंस कॉलेज की एक इमारत कुछ ही सेकंड में ढह गई और देखते ही देखते बाढ़ के पानी में समा गई, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें डिफेंस कॉलेज की वो इमारत अचानक भरभराकर गिरती नजर आई, जिसके बाद उस इमारत का मलबा पानी की तेज धार में बहता दिखाई दिया। साथ ही उस इमारत के गिरते वक्त काफी तेज आवाज आई, जिसने दूर दूर तक इलाकों में मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। जबकि उस इमारत के धराशायी होने के बाद वहां आसपास धूल का गुबार छा गया। असल में तेज बारिश की वजह से देहरादून के मालदेवता इलाके में नदी उफान पर आ गई, जिससे उस डिफेंस कॉलेज के पास मिट्टी में तेजी से कटाव होने लगा और उस इमारत की नींव कमजोर हो गई। यही वजह रही कि वो इमारत ढहकर सैलाब में समा गई, जिसके बाद प्रशासन ने वहां से मलबा हटाने के लिए टीम को तैनात कर दिया। चमोली में बादल फटने से वहां तबाही मच गई। हालात ऐसे हो गए कि वहां सैलाब की चपेट में आकर कई पुल बह गए, जिसके बाद कई गांवों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। वहां पहाड़ों के रास्ते आई तबाही ने नदियों के किनारे मौजूद कई इलाकों को मलबे से ढक दिया और तेजी से बहते पानी को देखकर ऐसा लगा मानो वो पूरे शहर को डुबोकर ही दम लेगा। पहाड़ों के रास्ते आई इस आफत ने सबको डरा दिया, क्योंकि पानी के साथ बहकर आए मलबे ने कई घरों को पूरी तरह ढक दिया। ये गिरजा का मकान है और इसके जो अंदर है पूरा जो है मलबा भर चुका है। बताया गया कि देर रात फटे बादल की वजह से चमोली में मूसलाधार आफत आ गई, जिसकी वजह से वहां के 3 पुल टूटकर सैलाब के साथ बह गए। वहां तेज बारिश के बाद कई जगहों पर आफत आ गई। बादल फटने की वजह से वहां की नदियां भी उफान पर आ गईं, जिसके बाद चमोली और उसके आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। उधर जबरदस्त बारिश की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के सोलन से पहाड़ खिसकने का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरता दिखाई दिया। इस दौरान पहाड़ से कई पेड़ और झाड़ियां भी गिरती नजर आईं। और इस खौफनाक वीडियो को देख लोग दहशत में आ गए, क्योंकि पहाड़ के एक हिस्से से पहले एक बड़ा पेड़ गिरा और देखते ही देखते कई पेड़ टूटकर नीचे गिर गए और इस दौरान पहाड़ से हजारों टन मिट्टी का मलबा भर भराकर गिरता दिखाई दिया। ये घटना जिस समय हुई उस वक्त वहां सड़क पर कई गाड़ियां मौजूद थीं, जिनमें मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि गनीमत ये रही कि पहाड़ से गिरा मलबा किसी गाड़ी पर नहीं गिरा। सोलन में जबरदस्त बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने के अलावा सड़कें धंसने की तस्वीरें भी आईं, जिसकी वजह से रोड को बंद कर दिया गया। उधर उत्तराखंड के कोटद्वार से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढहता नजर आया। मलबे में तब्दील होने वाले इस मकान के पीछे नदी बह रही थी, जिसमें वो समा गया। इसी के साथ उसे बनाने वाले की जिंदगी भर की मेहनत चंद सेकंड में मिट्टी में मिल गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें मकान ऐसे गिरता दिखा जैसे कागज से बना हो। बताया गया कि बारिश के बाद नदी में पानी बढ़ गया था, जिस वजह से नदी किनारे बने इस मकान की नींव कमजोर हो गई। इन हालात में वो ज्यादा देर मजबूती से खड़ा नहीं रह पाया और आखिरकार सैलाब में समा गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से पहाड़ दरकने का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से धारचूला के पास हाईवे पर मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई और धारचूला हाईवे पूरी तरह ठप हो गया,
क्योंकि पहाड़ दरकने से हाईवे पर भारी मलबा आ गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली थी, जिनमें देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा तेजी से सड़क पर फैलता दिखा, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी को चोट नहीं आई, लेकिन चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाले इस हाईवे के बंद होने से लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई। इधर हरियाणा के यमुनानगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि सोम नदी में 3 छात्र फंस गए, जिनका पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने नदी में उतरकर रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया। क्योंकि पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सोम नदी अचानक उफान पर आ गई। इस दौरान वहां घूमने आए 3 दोस्त उफनती नदी में फंस गए, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम सोम नदी के किनारे पहुंची। छात्रों के रेस्क्यू का जो वीडियो सामने आया उसमें नदी की तेज लहरों के बीच एनडीआरएफ की टीम और पुलिस रस्सी की मदद से रेस्क्यू करती दिखी। जहां पानी के तेज बहाव में रात के समय रस्सी पकड़कर नदी में उतरने के बावजूद रेस्क्यू टीम के पांव उखड़ते दिखाई दिए, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी जवानों ने तीनों छात्रों को सुरक्षित बचा लिया। उधर यूरोप में इटली के रिहायशी इलाकों में घुसी वहां की एक नदी ने जमकर तबाही मचाई। वहां पहाड़ खिसकने की वजह से उस नदी में आई बाढ़ के पानी में कई लोग बह गए और वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें, जिनमें वहां की मेर्देविनो नदी का पानी अपने किनारों को तोड़कर अल्पिनो शहर में धावा बोलता दिखा। नदी के तेज रफ्तार पानी ने पहले पुल की दीवार को तोड़ा और फिर उसके रास्ते में जो भी आया वो उसे साथ बहा ले गया। पानी जिस उछाल से सड़कों पर आया उसके सामने किसी का भी टिक पाना नामुमकिन था। पानी की सड़क पर आते ही वहां मौजूद लोग डरकर भागते दिखाई दिए, लेकिन कई लोग पानी की रफ्तार को मात नहीं दे सके और उसी के साथ बह गए, जिनकी तलाश में वहां की रेस्क्यू टीम जुट गई। बताया गया कि पहाड़ खिसकने की वजह से अचानक उस नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से उसमें बाढ़ आई। और उधर चीन में बवंडर ने तबाही मचा दी, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग घायल बताए गए। चीन के मीडिया ने इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया, जिसमें खेत के बीच बवंडर उठता दिखाई दिया। वहां के मीडिया के मुताबिक ये बवंडर चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई से कुछ किलोमीटर दूर जियांगसू प्रांत में उठा, जिसकी वजह से वहां 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल बताए गए। बवंडर उठने से वहां कई मकानों को भारी नुकसान भी हुआ। सामने आई सीसीटीवी फुटेज में बवंडर की वजह से आसमान की तरफ उठता काला धुआं दिखाई दिया और धीरे धीरे वो धुआं वहां के पूरे इलाके में फैल गया, वहां की हवाओं में घुल गया, जिसके बाद उस धुएं के आर पार देख पाना मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, उस तेज बवंडर के रास्ते में जो आया वो उसे तिनके की तरह उड़ाकर साथ ले गया और जमकर तबाही मचाई। कई घरों की तो छतें ही उस बवंडर में उड़ गई। इस बीच चीन की तरह ही रूस में भी तूफान ने कोहराम मचा दिया। हर तरफ बर्बादी और तबाही के बेशुमार सफेद लिखे दिखे, जिसकी वजह से लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि वहां एक दशक में यह सबसे भयानक बाढ़ बताई गई। और सामने आई तस्वीरों में कुदरत के सामने वहां के लोगों की बेबसी और लाचारगी साफ नजर आई। भारी बारिश और तूफान की वजह से वहां के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। ऊंची ऊंची इमारतों का एक हिस्सा पानी में डूबा हुआ दिखा। वहां की सरकार के मुताबिक तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही वहां के प्रिमोरे प्रांत में मचाई, जहां बाढ़ की वजह से 4,500 से भी ज्यादा घरों में पानी भर गया। 28 बस्तियां तो ऐसी बताई गईं जिनका संपर्क ही मुख्य केंद्र से पूरी तरह कट गया। मुश्किल की इस घड़ी में वहां की रेस्क्यू टीम जी जान से वहां के लोगों को बचाने में जुट गई और बाढ़ में फंसे करीब 2,500 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। तस्वीरों में कई लोग अपनी हर जरूरत की चीज को छोटे छोटे थैलों में समेटे भयावह बाढ़ से दूर जाते दिखे। कोई कमर तक भरे पानी से गुजरता दिखा तो कोई टखने तक भरे पानी को काटता हुआ रेस्क्यू में लगी नाव की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उधर अमेरिका के वर्जीनिया से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। आरोप है कि वहां एक लूटी गई एम्बुलेंस लेकर भाग रहे एक आरोपी ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसका हैरान कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो एम्बुलेंस तेज रफ्तार से भागती नजर आई। इस दौरान उसके सामने जो भी गाड़ी आई वो उसे टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती दिखी। हालांकि इस दौरान पुलिस की एक टीम भी उस एम्बुलेंस का पीछा करती रही, जिसकी वजह से उस आरोपी ने एम्बुलेंस की रफ्तार और तेज कर दी। इस दौरान भागने के चक्कर में वो एम्बुलेंस एक डिवाइडर से टकराने के बाद उसी डिवाइडर में फंस गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस और यूक्रेन के पड़ोस में एक और जंग छिड़ने की नौबत आ गई। दावा किया गया कि पोलैंड और बेलारूस के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इसी बीच पोलैंड ने बेलारूस से लगने वाली अपनी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि पोलैंड पर बेलारूस के हमले का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पोलैंड ने कुछ दिन पहले ही आरोप लगाया था कि बेलारूस के कई सैन्य हेलीकॉप्टरों ने उसकी सीमा में घुसपैठ की। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि बेलारूस की सेना ने पोलैंड बॉर्डर पर लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड ये भी चेतावनी देता आया है कि जून में पुतिन के खिलाफ नाकाम विद्रोह करने के बाद बेलारूस पहुंचे वैगनर ग्रुप के लड़ाके किसी भी वक्त उसके इलाकों में दाखिल हो सकते हैं। यानी यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड पर बेलारूस से डबल अटैक का खतरा मंडराने लगा।
पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए पोलैंड ने बेलारूस से लगने वाली अपनी सीमा पर 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेज दिए ताकि बेलारूस के सैनिकों के साथ साथ वैगनर ग्रुप के खतरे से एक साथ निपटा जा सके। इस बीच अमेरिका के मिशिगन से प्लेन हादसे का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक एयर शो के दौरान एक प्लेन हादसे का शिकार हो गया, जिसका खौफ से भर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो प्लेन आसमान में उड़ान भरते ही हादसे का शिकार होता दिखा और इस दौरान वो आग की लपटों में घिर गया, जिसमें जलकर प्लेन का ज्यादातर हिस्सा राख हो गया और जैसे ही वो प्लेन क्रैश हुआ वहां धमाके की जोरदार आवाज भी सुनाई दी, जिसके बाद वहां आसमान में कई फीट ऊपर तक काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। जिसने भी वो मंजर देखा वो सहम गया। हालांकि हादसे की जानकारी मिलने के बाद वहां की रेस्क्यू टीम ने आग को बुझा दिया। बताया गया कि जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ वो रूस का MiG-23 था। गनीमत यह रही कि प्लेन में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बच गए। इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक साथ 30 से ज्यादा लुटेरों ने एक स्टोर पर धावा बोल दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस दौरान करोड़ों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहां की पुलिस ने घटना का हैरान कर देने वाला एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें 30 से ज्यादा बदमाश दुकान में घुसकर लूटपाट करते दिखाई दिए। काले कपड़े पहने उन बदमाशों के हाथ में जो भी सामान लगा वो उसे अपने साथ ले गए। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो उन बदमाशों के बीच सामान लूटने की होड़ मची हुई थी। इस बीच वहां से भागने के दौरान कुछ बदमाश तो गिर भी गए, लेकिन वो अपने साथ सामान ले जाना नहीं भूले। पुलिस के मुताबिक लूटपाट की वारदात दिन दहाड़े अंजाम दी गई, जिसमें बदमाश 3 लाख अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 2.5 करोड़ का सामान लेकर फरार हो गए। इधर मुंबई के पास कसारा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां ट्रेन से उतरते वक्त आरपीएफ के एक जवान का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वो ट्रेन के डिब्बे के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें वो आरपीएफ जवान ट्रेन के डिब्बों के नीचे जाता दिखा। कसारा रेलवे स्टेशन से जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी टोकरी लेकर चलती ट्रेन से उतरता दिखाई दिया। कुछ ही देर बाद आरपीएफ का वो जवान भी ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर प्लेटफॉर्म पर रखा उसका संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो गिर गया और देखते ही देखते वो ट्रेन के डिब्बों के नीचे आ गया। इस हादसे से वहां हड़कंप मच गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग उसे बचाने के लिए भागे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस हादसे में उस जवान की मौत हो गई। उधर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से टमाटर से भरे ट्रक में आग लगने का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें उस ट्रक का पिछला हिस्सा पूरी तरह आग की चपेट में दिखाई दिया और ट्रक के नीचे टमाटर फैले हुए नजर आए। सड़क पर आग की लपटों से घिरे उस ट्रक को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक आदमी ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। ट्रक में लगी आग काफी देर तक भड़कती रही। बाद में वहां मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद ट्रक में लगी आग बुझाई जा सकी, लेकिन आग बुझाए जाने तक ट्रक पर लगे ज्यादातर टमाटर जलकर राख हो गए। बताया गया कि ट्रक के पिछले हिस्से में अचानक ही आग भड़की, जिसके बाद ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उस ट्रक पर आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें फिल्म देखने के दौरान एक थिएटर में 6 से ज्यादा लोगों ने मिलकर 2 लड़कों की बुरी तरह पिटाई कर दी। बाद में मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें थिएटर के अंदर कई लोग मिलकर 2 लड़कों के साथ बुरी तरह मारपीट करते दिखाई दिए। जो वीडियो सामने आया उसमें कोई उन पर थप्पड़ बरसाता नजर आया तो कोई उन्हें घूंसे मारता दिखा। एक आदमी तो उन पर कोहनी से ताबड़तोड़ वार करता दिखा। थिएटर में मारपीट की इस घटना के दौरान वहां गदर 2 फिल्म दिखाई जा रही थी, लेकिन फिल्म देखने के दौरान वहां मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी वहां बवाल नहीं थमा। इस बात का पता नहीं चल सका कि मारपीट के पीछे की वजह क्या थी। उधर पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि वहां की सेना और शहबाज शरीफ के खिलाफ बोलने वाले 11 पत्रकारों पर बैन लगा दिया गया। आरोप है कि उन लोगों ने शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली पिछली सरकार और सेना की आलोचना की थी, जिसके बाद उन लोगों पर यह कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक जिन 11 पत्रकारों पर बैन लगाया गया उनसे जुड़ी किसी भी खबर, रिपोर्ट या बयान को कोई भी न्यूज चैनल नहीं दिखा सकता। यही नहीं, दावा है कि सेना और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के इस आदेश का उल्लंघन करने वाले न्यूज चैनलों को कड़ी कार्रवाई की धमकी भी दी गई। खबर है कि जिन 11 पत्रकारों पर पाबंदी लगाई गई उनमें ज्यादातर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक माने जाते हैं, और इसीलिए जब उन्होंने पाकिस्तान की सेना और पिछली सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उन्हें बैन कर दिया गया। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है। पिछले हफ्ते ही वहां की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया था। इस बीच पाकिस्तान में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के एक खास आतंकी पर हमला हो गया। जानकारी के मुताबिक खालिद सैफुल्लाह नाम का ये आतंकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहकर लश्कर तैयबा के लिए फंड जुटाने का काम कर रहा था। हालांकि उस पर यह हमला किसने किया इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई।
लेकिन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर में हुई गोलीबारी में लश्कर तैयबा का कमांडर खालिद सैफुल्लाह बुरी तरह घायल हो गया। खालिद मुंबई हमलों की साजिश रचने वाले हाफिज सईद का खास माना जाता है और इसी वजह से उसे लश्कर तैयबा को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, लेकिन किसी ने उस पर गोलियां बरसाकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस हमले की पुष्टि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर ने की। हालांकि उस पर यह हमला किसने और क्यों किया, इस बात का पता नहीं चल पाया। कमाल के एंकर हैं। उधर इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अटक जेल में बंद इमरान खान को साजिश के तहत लगातार स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इमरान की पार्टी ने आशंका जताई कि शहबाज सरकार ने इमरान खान को जेल में ही ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर ली और आरोप है कि इसी वजह से उनके खाने में कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जा रहे हैं जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इमरान के वकीलों ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने यह आशंका जताई कि अटक जेल में बंद इमरान खान को धीरे धीरे मारने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद इमरान खान के वकीलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये गुहार लगाई कि इमरान खान की जेल बदलने का फैसला जल्द से जल्द लिया जाए, क्योंकि उन्हें ये डर सताने लगा कि जेल में बंद इमरान खान को या तो मार दिया जाएगा या फिर स्लो पॉइजन देकर उन्हें इतना बीमार कर दिया जाएगा कि वो दोबारा कभी चुनाव ही न लड़ पाएं। और आरोप है कि इसी वजह से उनके खाने में कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जा रहे हैं जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इमरान के वकीलों ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने ये आशंका जताई कि अटक जेल में बंद इमरान खान को धीरे धीरे मारने की तैयारी की जा रही है। इधर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा की शूटिंग शुरू हो गई। ये फिल्म उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले फिल्म निर्माता अमित जानी बना रहे हैं। पिछले दिनों फिल्म के लिए नोएडा में ऑडिशन हुए थे, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। फिल्म कराची टू नोएडा में मॉडल और एक्टर फरहीन फलक सीमा हैदर का किरदार निभा रही हैं। फिल्म की शूटिंग से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सीमा हैदर बनी फरहीन फलक 4 बच्चों के साथ भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ी नजर आई। बताया गया कि फिल्म की शूटिंग दिल्ली के नजदीक नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ के कई लोकेशनों पर की जा रही है। फिल्म निर्माता अमित जानी के मुताबिक इस फिल्म में सीमा हैदर और सचिन के प्यार से जुड़े हर एक पहलू को दिखाया जाएगा। और खबर है कि अमित जानी ने सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर को फिल्म की कहानी पर बात करने के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया है। और खबर यह भी है कि अमित जानी ने सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर को भी फिल्म की कहानी पर बात करने के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया है। हालांकि 13 मई को पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर। शक यह है कि सीमा पाकिस्तानी जासूस हैं और इसीलिए उनके खिलाफ लगातार जांच चल रही है। इस बीच सीमा हैदर पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा के निर्माता अमित जानी ने राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस पर धमकी देने का आरोप लगाया। इससे कुछ रोज पहले समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक सोम ने फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी और सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करा दी थी और यह सलाह दी थी कि अमित जानी अपनी हीरोइन को लेकर पाकिस्तान चले जाएं। अभिषेक सोम ने फिल्म अ टेलर मर्डर स्टोरी और कराची टू नोएडा के पोस्टर के साथ दोनों की फ्लाइट टिकट भी ट्विटर पर पोस्ट कर दी थी, लेकिन विवाद ने तूल तब पकड़ लिया जब इस मामले में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की भी एंट्री हो गई। फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने एमएनएस नेता अमय खोपकर पर फिल्म बंद करने की चेतावनी देने और ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी देने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र निर्माण सेना का यही काम रहा है, फिल्म निर्देशकों को, निर्माताओं को धमकाना, वसूली करना। यही नहीं, अमित जानी ने एमएनएस को यह चुनौती दी कि वो 19 अगस्त को मुंबई जाएंगे और वहीं अपनी फिल्म पूरी करेंगे। वहीं एमएनएस नेता अमय खोपकर ने एक ट्वीट के जरिए अमित जानी पर सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए सीमा हैदर पर फिल्म बनाने का आरोप लगाया। और दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया और सचिन के साथ तिरंगा फहराया। इस दौरान सीमा ने भारत माता के जयकारे लगाने के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। 13 मई को पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा करीब 1.5 महीने से अपने 4 बच्चों के साथ सचिन के घर पर रह रही हैं और उनका दावा है कि वो पाकिस्तान से प्यार के लिए भारत आई हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियों को उनके दावे पर जरा भी यकीन नहीं। इसीलिए पिछले दिनों यूपी एटीएस की टीम ने उनसे कई बार पूछताछ भी की। इस बीच ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही सीमा हैदर ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया और सचिन के साथ तिरंगा फहराया। इस दौरान सीमा हैदर पूरी तरह भारतीय संस्कृति में नजर आई। झंडा फहराने के दौरान वो तिरंगा थीम की साड़ी पहनी दिखाई दी, साथ ही उनके माथे पर जय माता दी की चुनरी भी बंधी दिखी। इस दौरान सीमा हैदर ने जमकर नारे भी लगाए। सीमा हैदर के तिरंगा फहराने के दौरान वहां वकील एपी सिंह भी नजर आए, जो उनका केस लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उनके अलावा वहां पर सचिन के पिता नेत्रपाल और पुलिस के कुछ जवान भी दिखाई दिए। वहीं पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर ने फिल्म साइन करने की खबरों से साफ इनकार कर दिया, जबकि कुछ रोज पहले यूपी के मेरठ के रहने वाले फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने यह ऐलान किया था
कि सीमा उनकी फिल्म अ टेलर मर्डर स्टोरी में काम करेंगी और उसमें वो रॉ एजेंट का किरदार निभाएंगी। लेकिन अमित जानी को बड़ा झटका तब लगा जब सीमा हैदर ने उनकी फिल्म में काम करने की बात से ही साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अमित जानी पर झूठ बोलकर ऑडिशन लेने का भी आरोप मढ़ दिया। ना मैंने कोई साइन करा है, ना मैंने फिल्म के लिए हामी भरी। उन्होंने थोड़ी वीडियो बनाने के लिए उन्होंने सर का नाम लिया। सीमा हैदर के मुताबिक अमित जानी ने उनका ऑडिशन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह का नाम लिया था। कुछ रोज पहले अमित जानी सीमा हैदर से मिलने उनके घर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गए थे, जहां उन्होंने न सिर्फ सीमा का सम्मान किया था बल्कि उन्हें अपनी फिल्म अ टेलर मर्डर स्टोरी में काम करने का ऑफर भी दिया था। यह फिल्म पिछले साल राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल साहू की हत्या पर बनाई जा रही है। इधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बीजेपी पर दिए विवादास्पद बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस की ओर से राज्य की खट्टर सरकार की नीतियों के विरोध में सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा हरियाणा के अलग अलग जिलों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक दिन पहले हरियाणा के कैथल में सुरजेवाला ने रैली की, जिसमें उन्होंने बीजेपी और उसे वोट देने वालों पर ऐसा बयान दिया कि सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया और बीजेपी आग बबूला हो गई। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। राक्षस प्रवृत्ति की सोच भारत में घमंडिया में ही है और ये बात भी समझनी होगी कि ये राहुल गांधी के निर्देशों पे ही ऐसा होता है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात के बाद महाविकास अघाड़ी में हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले ही पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार और प्रधानमंत्री एक मंच पर नजर आए थे, जिसके बाद एक बिजनेसमैन के बंगले पर अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई। वो भी तब जब मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और इसी बात ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की नींद उड़ा दी और उद्धव ठाकरे से लेकर राहुल गांधी तक के परेशान होने की अटकलें लगने लगी। इस बारे में हमारी चर्चा हुई और ये जल्दी से जल्दी उस बारे में ये भ्रम जो है ये खत्म होना चाहिए। इस पर हम सबका एकमत हुआ है। जल्दी ही हम इस बारे में श्री शरद पवार जी से बात करेंगे। उद्योगपति के घर में जिस तरह से छुप के मिलने का जो तरीका था, गाड़ी में सो के अजित पवार गए, वो एक संशयास्पद है। मैं खुद आज राहुल जी से मेरी बात हुई। राहुल जी उद्धव जी से भी बात करेंगे और पवार साहब से भी बात करेंगे और उस लेवल पे ये इशू को क्लोज किया जाए। लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार से पैचअप की अटकलों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। इस मुद्दे पर उनसे सवाल भी पूछे गए क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक होने वाली है और इससे पहले उनका अजीत पवार से मिलना विपक्षी एकता के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। तर अजित पवार जर आपले पुतणे आहेत असं तुम्ही म्हणालात, मग गुप्त बैठक घेण्याचं काय कारण होतं? उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में तख्ता पलट के बाद चीन को बड़ा निवेश डूबने का डर सताने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन नाइजर में फ्रांस के बाद दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। लेकिन हाल ही में नाइजर में हुए सैन्य तख्ता पलट से चीन की धड़कनें बढ़ गई। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक चीन को डर है कि अगर नाइजर में जल्द हालात सामान्य नहीं हुए, यानी सत्ता में राष्ट्रपति की वापसी नहीं हुई, तो उसका बड़ा निवेश डूब जाएगा। क्योंकि नाइजर में सेना के सत्ता संभालने के बाद हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में नाइजर में जो हिंसा भड़केगी उसकी आग अफ्रीकी महाद्वीप के कई दूसरे देशों में भी फैल सकती है। दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो चीन चाहकर भी अपने किए गए निवेश को बचा नहीं पाएगा। ब्रिटेन की मीडिया ने आरोप लगाया कि चीन अफ्रीकी देशों में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की फिराक में है, जिसके लिए उसने नाइजर समेत 15 अफ्रीकी देशों में बड़ा निवेश भी कर रखा है। इसी वजह से चीन भारी नुकसान की आशंका से घबराया हुआ। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नाइजर में तख्तापलट करने वाली सेना ने सत्ता से हटाए गए राष्ट्रपति पर राजद्रोह का केस चलाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही वहां की सेना ने नाइजर पर प्रतिबंध लगाने पर पश्चिमी अफ्रीकी देशों की आलोचना भी की। और इसके साथ ही नाइजर की सेना ने यह ऐलान किया कि सत्ता से हटाए गए वहां के राष्ट्रपति पर राजद्रोह का केस चलाया जाएगा। यानी नाइजर की सेना ने तख्तापलट के बाद अपने इरादे जता दिए कि वो राष्ट्रपति को सत्ता नहीं सौंपेगी, जबकि यूरोप के साथ साथ कई अफ्रीकी देश उस पर लगातार सत्ता छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि नाइजर की सेना ने यह भरोसा जरूर दिया कि वो पश्चिमी अफ्रीकी देशों के नेताओं के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हाल ही में नाइजर की सेना ने वहां के राष्ट्रपति को नजरबंद कर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नाइजर में अमेरिकी सेना की मौजूदगी से रूस चिढ़ा हुआ है।
और इसीलिए रूस ने वहां की सेना को भड़काकर सैन्य तख्तापलट करवा दिया। इधर दिल्ली में AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी बंगले पर हमले की खबर से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को कंट्रोल रूम के जरिए मिली, जिसके बाद ओवैसी के घर पुलिस की एक टीम पहुंची तो वहां उन्हें ओवैसी के सरकारी बंगले के शीशे टूटे मिले। वहां से 2 अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में उस बंगले के एक दरवाजे पर लगे शीशे टूटे दिखाई दिए, जबकि दूसरी तस्वीर में उनके बंगले के गेट पर लगा नाइट लैंप भी टूटा दिखाई दिया। जो उनके केयरटेकर हैं, उनकी तरफ से बाकायदा शिकायत दर्ज कराई गई है कि जो आवास है उसके शीशे टूटे हुए पाए गए। लेकिन पुलिस ने बताया कि वहां उन्हें पत्थर जैसी कोई चीज नहीं मिली जिससे यह कहा जा सके कि वहां तोड़फोड़ की गई। वहीं दिल्ली पुलिस इस बात की जांच में जुट गई कि आखिर ओवैसी के बंगले के शीशे टूटे कैसे। उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के खूंखार आतंकी मुदस्सिर हुसैन के घर वालों ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। मुदस्सिर पर सरकार ने 20 लाख का इनाम रखा है और वो लंबे वक्त से फरार चल रहा है। लेकिन उसके घर वालों ने अपने घर पर तिरंगा फहराते हुए अपने बेटे मुदस्सिर हुसैन से सरेंडर करने की गुजारिश की। मुदस्सिर के घर वालों के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री की हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील के बाद ये फैसला लिया। यही वजह रही कि उन्होंने अपने घर पर तिरंगा फहराकर इस मुहिम का समर्थन किया। इस बीच रूस ने काला सागर से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज को जबरन रोकने के लिए फायरिंग ही कर दी और जहाज के रुकते ही रूस के सैनिक उस जहाज पर चढ़ गए। रूस ने पिछले महीने पूरी दुनिया को धमकी दी थी कि अगर किसी भी देश ने अपना पानी का जहाज यूक्रेन भेजा तो रूस उस देश को जंग का हिस्सा मान लेगा। और रूस ने दावा किया कि यह जहाज यूक्रेन ही जा रहा था और कई बार अपील करने के बाद भी नहीं रुका। और इसलिए रूस के जंगी जहाज को काला सागर से गुजर रहे उस मालवाहक जहाज को चेतावनी देने के लिए मजबूरन गोली चलानी पड़ी। रूस ने जुलाई में चेतावनी दी थी कि जो भी जहाज यूक्रेन जा रहा होगा रूस मान लेगा कि उसमें हथियार भरे हैं। इसलिए जब रूस ने इस जहाज को यूक्रेन जाते हुए देखा तो उसने पहले उसे रुकने को कहा और जब जहाज नहीं रुका तो रूस के जंगी जहाज ने वार्निंग शॉट चला दी। रूस ये चेक करना चाहता था कि उस जहाज में क्या माल है जिसे लेकर वो यूक्रेन जा रहा है। जैसे ही जहाज रुका रूस के सैनिकों का एक हेलीकॉप्टर उस पर उतरा और सैनिक जहाज में घुस गए। जब उन्हें पूरी तसल्ली हो गई तब उन्होंने जहाज को आगे बढ़ने दिया। वहीं रूस के मीडिया ने दावा किया कि रूस जंग के बीच ऐसी नई पनडुब्बियां तैयार करने जा रहा है जिन पर उसकी खतरनाक मिसाइल जिरकॉन को तैनात किया जाएगा। रूस की जिरकॉन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो बेहद खतरनाक मानी जाती है और रूस इन्हीं मिसाइलों को तैनात करने के लिए नई पनडुब्बियां तैयार करने में जुट गया। खबर के मुताबिक रूस एक नहीं बल्कि ऐसी कई आधुनिक पनडुब्बियां बनाने में जुटा है और इस खबर के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि यूक्रेन के साथ साथ उसकी मदद करने वाले देशों की भी चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1,000 किलोमीटर तक है। इसकी एक और खासियत है कि यह पनडुब्बी युद्धपोत या जमीन तीनों जगहों से दागी जा सकती है। इसी वजह से रूस की इस मिसाइल को जंग की बाजी पलट देने वाला माना जा रहा है और माना जा रहा है कि इसीलिए रूस तेजी से ऐसी पनडुब्बियां बनाने में जुटा है जिन्हें जिरकॉन मिसाइलों से लैस किया जा सके और फिर इन पनडुब्बियों को काला सागर में तैनात किया जा सके। उधर यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस ने एक बार फिर उनके बंदरगाह शहर ओदेसा को निशाना बनाया। दावा किया गया कि रूस की फौज ने वहां ड्रोन और मिसाइलों के जरिए ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई और वहां लगी ये आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें उस शॉपिंग मॉल के ऊपर काले गाढ़े धुएं के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं। उस खतरनाक आग पर काबू पाने में यूक्रेन के दमकल विभाग के पसीने छूट गए। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद जब आग बुझाई गई तो वहां शॉपिंग मॉल की जगह उस इमारत के मलबे का ढेर और सिर्फ राख ही राख नजर आई। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस की फौज ने ओदेसा पर 15 आत्मघाती ड्रोन और 8 खतरनाक मिसाइलों से हमला किया। हालांकि दावा किया गया कि रूस के ड्रोन और मिसाइल जैसे ही ओदेसा की सरहद में घुसे उन्हें यूक्रेन के सैनिकों ने एयर डिफेंस की मदद से हवा में ही तबाह कर दिया। लेकिन यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक मारे गए एक ड्रोन का मलबा शहर के उस शॉपिंग मॉल पर गिरने की वजह से वहां आग लग गई। उधर एक बार फिर क्राइमिया में रूस के कर्ज ब्रिज को निशाना बनाया गया। कर्ज ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाला जमीन का इकलौता रास्ता है और पूरे यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है। मगर यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से ये तीसरी बार है जब उस ब्रिज पर हमला हुआ है। इस बार भी रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक करने का आरोप मढ़ा। उसने बताया कि यूक्रेन ने 2 S-200 मिसाइलें कर्ज ब्रिज पर चलाई, लेकिन इसके साथ रूस ने यह दावा भी किया कि उसने यूक्रेन की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि इससे पहले कि दोनों S-200 मिसाइलें रूस के कर्ज ब्रिज पर फट पाती, रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया। कर्ज ब्रिज रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के क्राइमिया को रूस के बाकी हिस्से से जोड़ता है।
दक्षिणी यूक्रेन में लड़ रहे रूस के सैनिकों को इसी कर्च ब्रिज से मदद पहुंचाई जाती है और पिछले साल यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस ने इस पुल को ही अपना लॉन्च पैड बनाया था। कर्च ब्रिज क्राइमिया पर पुतिन के राज की निशानी है। 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद पुतिन ने पानी की तरह पैसा बहाकर यह ब्रिज बनवाया था, मगर 10 महीने के अंदर तीसरी बार उस ब्रिज पर हमला हो गया। सबसे पहली बार पिछले साल 8 अक्टूबर को कर्च ब्रिज पर जोरदार धमाका हुआ था। फिर पिछले महीने 17 जुलाई को दूसरी बार कर्च ब्रिज पर हमला हुआ और अब रूस ने तीसरी बार कर्च ब्रिज पर अटैक होने का दावा किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड ने वैगनर ग्रुप के 2 जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा किया। कुछ दिन पहले खबरें आई थीं कि बेलारूस पहुंचे वैगनर ग्रुप ने पोलैंड में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। और इसी बीच पोलैंड में वैगनर ग्रुप के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 रूसी नागरिकों की गिरफ्तारी से वहां हड़कंप मच गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन दोनों को पोलैंड की राजधानी वॉर्सो और क्रकूव शहर से दबोचा गया, जिसके बाद उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी गई। दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए दोनों रूसी नागरिक सोशल मीडिया के जरिए पोलैंड के युवाओं को निशाना बना रहे थे और उन्हें वैगनर आर्मी में शामिल होने के लिए लालच दे रहे थे। यानी कि बेलारूस से हमले की फिराक में बैठा वैगनर ग्रुप पोलैंड के भीतर अपनी आर्मी तैयार करने में जुट गया। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस बात की भनक जैसे ही पोलैंड की खुफिया एजेंसियों को लगी, उन्होंने फौरन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इधर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में पंचायत बोर्ड के गठन पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच बवाल हो गया। ये बवाल तब शुरू हुआ जब खिजूरी ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी की टिकट पर जीतने वाले 2 प्रत्याशी टीएमसी में शामिल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि उनके 2 उम्मीदवारों को अपने पाले में करने के बाद टीएमसी गलत तरीके से पंचायत बोर्ड के गठन में जुटी थी, जिसका पता चलते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। बाद में टीएमसी के समर्थकों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे वहां हालात बिगड़ गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें लोगों की भीड़ सड़क पर हंगामा करती दिखी। इस दौरान पुलिस के अधिकारी हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद भी वहां बवाल शांत नहीं हुआ। कई लोग पुलिस वालों से भी धक्का मुक्की करते नजर आए। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के खिजूरी ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 15 सीटों में 9 पर जीत दर्ज की थी और 6 सीट टीएमसी के खाते में आई थी, लेकिन बीजेपी ने टीएमसी पर उनके 2 उम्मीदवारों को अपने पाले में करने और गलत तरीके से पंचायत बोर्ड के गठन करने का आरोप लगाया। उधर इटली के सिसिली शहर के पास ज्वालामुखी फटने से दहशत फैल गई, जिसके बाद वहां के एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी, क्योंकि ज्वालामुखी फटने से उस इलाके में सड़क से रनवे तक राख फैल गई, जिसकी वजह से सिसिली के पास मौजूद कैतानिया एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाली राख एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाके में फैल गई, जिसकी वजह से उस एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, उस इलाके में 48 घंटे तक मोटरसाइकिल और साइकिल चलाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि ज्वालामुखी फटने के बाद वहां हर तरफ राख फैल गई, जिसकी वजह से वहां की सड़कों पर हादसों की संभावना बढ़ गई। ज्वालामुखी फटने की वजह से वहां के लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि इससे उगलती आग से आसपास के रिहायशी इलाकों पर खतरा मंडराने लगा। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है, जहां से पिछले कई दिनों से लावा निकल रहा है। इधर मध्य प्रदेश के खरगोन से लड़कियों के मारपीट करने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। बताया गया कि ऋणमुक्तेश्वर महादेव का भव्य शिवडोला निकाला गया था। इस दौरान डांस करने को लेकर कुछ लड़कियां आपस में भिड़ गईं और सड़क पर ही जमकर मारपीट करने लगी। मारपीट का जो वीडियो सामने आया उसमें वो लड़कियां एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाती दिखी और एक दूसरे के बाल भी खींचती नजर आईं, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच कुछ लोग लड़कियों को मारपीट करने से रोकते भी नजर आए। बताया गया कि 13 अगस्त को ऋणमुक्तेश्वर महादेव का भव्य शिवडोला निकाला गया था और इस दौरान डांस करने को लेकर ये लड़कियां आपस में भिड़ गईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं विदेशी बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों के कारण दिन भर शेयर बाजार दबाव में कारोबार करता रहा। दिन भर चले उतार चढ़ाव के बाद बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स केवल 79 अंकों की बढ़त के साथ 65,401 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 6 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और वो 19,434 पर बंद हुआ। आईटी और एफएमसीजी सेक्टर छोड़कर बाकी सभी शहरों में बिकवाली का दौर बना रहा। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक चोरी का माल खरीदने के आरोप में एक कबाड़ी को पकड़ने के लिए एक टीम सलारपुर गांव गई थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने उस आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 पुलिस वाले एक आदमी को गाड़ी में बैठाने की कोशिश करते नजर आए। तभी वहां लोगों की भीड़ लग गई। इसी बीच कुछ लोग उस आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिस से उलझते दिखे और उनमें एक आदमी ने पुलिस की गिरफ्त से उस आरोपी को छुड़ाने की भी कोशिश की। इसी दौरान वो आरोपी भी उन पुलिस वालों की पकड़ से भागने की कोशिश करता दिखा, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो उसके साथियों ने उन पुलिस वालों से छीना झपटी शुरू कर दी।
लेकिन जैसे ही उनमें एक पुलिस वाले ने वीडियो बनाना शुरू किया तो उस आरोपी के साथी भाग निकले और वहां पर लगी लोगों की भीड़ के बीच गायब हो गए। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल लोहे की एक रॉड को तोड़ते हुए एक घर में जा घुसी। ये घटना उस वक्त हुई जब वो मोटरसाइकिल अपने दाईं ओर मुड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो दीवार से जा टकराई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जाती दिखाई दी। इसी दौरान वो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल मोड़ पर अपने दाईं ओर मुड़ने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सड़क किनारे लगे लोहे की एक रॉड को तोड़ते हुए दीवार से जा टकराई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद हाईवे। बड़ी खबर आई हिमाचल प्रदेश से, जहां भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के कई जिले भारी तबाही का सामना करने को मजबूर हो गए। वहां 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि मौसम विभाग ने 3 दिन तक बारिश का दौर न थमने की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के सारे अहम महकमों की बैठक कर हालात का जायजा लिया और कई बड़े फैसले भी लिए। सबसे ज्यादा आफत शिमला, मंडी और सोलन में है, जहां राहत और बचाव के काम में पूरी ताकत झोंकने के आदेश दिए गए। इधर मंडी में बादल फटने के बाद हालात बेकाबू हो गए। बादल फटने की वजह से आया सैलाब अपने साथ इमारतों और जमीन के एक बड़े हिस्से को बहा ले गया, जिससे वहां दहशत फैल गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में नदी के रौद्र रूप से लोग सहम कर बैठे दिखाई दिए, क्योंकि बादल फटने की वजह से मंडी के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। वीडियो में मिट्टी और कीचड़ के साथ पानी तेजी से पहाड़ से नीचे आता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि मानो पहाड़ से झरना गिर रहा। नदी की उफनती लहरों के सामने जो कुछ भी आया वो बह गया, चाहे वो सड़कें हों या मकान। पानी के तेज बहाव में सब कुछ तबाह हो गया। बादल फटने के बाद ऐसे हालात हो गए कि वहां मौजूद एक पुल पूरी तरह बर्बाद हो गया। पानी की तेज लहरों में उस पुल के टुकड़े तिनकों की तरह बहते नजर आए। इधर हिमाचल प्रदेश की मंडी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आ गया, जिससे कई गाड़ियां पहाड़ के मलबे में फंसी दिखाई दी। और इस घटना की वजह से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से मलबे के सैलाब में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों गाड़ियां दब गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लोग खौफ से भर गए। हर तरफ सिर्फ पहाड़ का मलबा दिखाई दिया और उसमें गाड़ियां बुरी तरह दबी दिखी। गाड़ियों के अलावा पहाड़ से आए उस मलबे के सैलाब में कई जानवर भी दबे नजर आए, जिन्हें वहां मौजूद कुछ लोग निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। इसी तरह मंडी के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ने वाले हाईवे पर कई जगह पहाड़ का मलबा आ गया, जिससे सड़क बंद हो गई। कई जगहों पर बस और ट्रक भी पहाड़ से आने वाले पत्थरों की चपेट में आ गए। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें ब्यास नदी के किनारे बना एक मकान देखते ही देखते पानी में समा गया। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस वीडियो में नदी के किनारे बना एक मकान चंद सेकंड के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढहकर नदी में गिरता दिखाई दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें नदी के कटान की वजह से मकान में दरारें पड़ती दिखी। थोड़ी देर बाद मकान की ईंटें गिरने लगी और फिर अगले ही पल पूरा का पूरा मकान ही नदी में समा गया। इस घटना के दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने मकान के नदी में समाने की घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। बताया गया कि मंडी में लगातार हो रही भारी बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसने वहां जबरदस्त तबाही मचाई, क्योंकि वहां मौजूद कई घरों में मटमैला पानी भर गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कई मकानों के आसपास पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर दिखाई दिए। मंडी में मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां कई मकान और गाड़ियां उस पानी में डूबी दिखाई दी। यही नहीं, पहाड़ के किनारे बसे कई मकानों में मटमैला पानी घुसने से वहां रखा सामान बर्बाद हो गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए 16 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां ब्यास नदी के करीब बना प्रसिद्ध पंचवक्त्र शिव मंदिर चंद सेकंड में डूब गया। पिछले 24 घंटों से राज्य के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर आ गईं।
जिसकी वजह से लोगों की सांसें अटक गईं। नदी में उठती लहरों को देखकर लोग खौफ से भर गए। ब्यास नदी में उठती हाहाकारी लहरों ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखते ही देखते वहां मौजूद पंचवक्त्र शिव मंदिर चंद सेकंड में आधे से ज्यादा डूब गया। नदी की प्रचंड लहरों ने मंदिर के पास जो कुछ भी मौजूद था उसे अपने साथ वो बहा ले गई। यही नहीं, पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसका रौद्र रूप देखने को मिला। घर हो या सड़क, नदी और नाले, सैलाब ने ऐसी भीषण तबाही मचाई कि सड़कें गायब हो गईं, जबकि घरों का नामो निशान तक मिट गया, जिसकी वजह से नदी के किनारे रहने वाले लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो गए। और सैलाब के कहर के खौफ से भर देने वाली तस्वीरें हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी सामने आई। वहां चमोली में बादल फटने की वजह से डराने वाले हालात पैदा हो गए, क्योंकि बारिश के बाद पहाड़ से आए मलबे ने पूरे चमोली को ढक दिया। वहां से जो वीडियो सामने आया उनमें चारों तरफ मलबा फैला दिखा, जिसने चमोली की सड़कों पर कब्जा जमा लिया। वहां हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि कई जगहों पर पानी की वजह से सड़कें बह गईं। पहाड़ों से आए पानी के रेले ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। वहां चारों तरफ मटमैला पानी और मलबा दिखाई दिया। इसके अलावा कई जगहों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। वहीं सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी मलबे में दब गईं। कुछ लोगों ने शिकायत की कि बेतहाशा बारिश के बाद आई बाढ़ की चपेट में आकर उनकी गाय और भैंसें भी बह गईं, जिसके बाद लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव दल की तैनाती कर दी गई। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से लगातार हो रही तेज बारिश के बीच दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ की ऊंचाई से एक मकान ढहकर नीचे की ओर गिरता नजर आया, जिसके बाद वहां आसपास के दूसरे मकानों पर भी धराशायी होने का खतरा मंडराने लगा। क्योंकि मंडी जिले से जो वीडियो सामने आया उसमें एक मकान तेजी से नीचे गिरता दिखाई दिया और उस मकान के धराशायी होते ही वो मलबे में तब्दील हो गया, क्योंकि सामने आए वीडियो में उस मकान की छत का बड़ा हिस्सा नीचे गिरता दिखा, जबकि दीवारें टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में बट गईं, जिससे पहाड़ के निचले इलाके में बने दूसरे घरों पर उस मकान का मलबा इकट्ठा हो गया और वहां रह रहे लोग खौफ से भर गए, जबकि ऊंचाई वाले इलाके में बने दूसरे मकानों पर भी ढहने का खतरा बढ़ गया। वहीं उस मकान के गिरने के बाद ऊंचाई से मिट्टी भी भरभरा कर गिरती नजर आई। ऐसा लगा जैसे मिट्टी के साथ वहां से कई पेड़ भी उखड़कर नीचे गिर जाएंगे। इस बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। वहां पहाड़ खिसकने की वजह से एक मंदिर गिर गया, जिसके मलबे में कई लोग दब गए, जबकि 2 बच्चों समेत 9 लोगों के शव निकाल लिए गए, जिसके बाद वहां राहत और बचाव का काम जारी है। और वहां से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई, जिसमें चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई पड़ा। पहाड़ खिसकने से एक मंदिर पूरी तरह धराशायी हो गया, जिसके मलबे में कई लोग दब गए। सूचना मिलने पर पुलिस और आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिसके बाद रेस्क्यू का काम शुरू किया गया और 2 बच्चों समेत 9 लोगों के शव निकाल लिए गए। कुछ लोगों को मलबे के नीचे से भी जिंदा निकाला गया। हालांकि लगातार पहाड़ खिसकने से गिर रहे मलबे को देख लोग दहशत में आ गए, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद शिमला के कई इलाकों के हालात बिगड़ गए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जबरदस्त बारिश और जमीन धंसने की वजह से गाड़ियों पर पेड़ गिरने की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई। इस घटना में वहां खड़ी 7 गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ। हिमाचल में बारिश और बाढ़ भीषण कहर बरपा रही है और इसकी गवाही वहां की राजधानी शिमला से आई इन तस्वीरों ने दी, जिनमें जमीन खिसकने की वजह से 1-2 नहीं बल्कि बड़े बड़े 15 पेड़ जड़ों से उखड़ गए और वहां खड़ी कई गाड़ियों पर गिरते दिखे, जिसकी वजह से वहां उन पेड़ों के पास खड़ी कई गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। भारी बारिश के बाद ऊंचे ऊंचे पेड़ पल भर में धराशायी हो गए। वहां से आई तस्वीरों में दिखा कि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। वहां ग्वादर में हुए हमले से बौखलाए चीन ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। एक दिन पहले ग्वादर में हुए आतंकी हमले में चीन के 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्से से तमतमाए चीन ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को बुरी तरह धमका दिया। चीन ने पाकिस्तान की सरकार से इस मामले में अच्छी तरह से जांच करने की मांग के साथ ही आरोपियों के खिलाफ जल्द एक्शन लेने की भी मांग कर दी। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रविवार को हुए आतंकी हमले में चीन के कई नागरिकों की जान चली गई। वहां ग्वादर पोर्ट के पास चीन के कई बड़े प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, जिन्हें वहां से हटाने के लिए BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी कई बार चेतावनी दे चुकी है। BLA का आरोप है कि चीन ने बलूचिस्तान के कई इलाकों को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और BLA के मुताबिक इसी बात का जवाब देने के लिए उसके आत्मघाती हमलावरों ने चीन के इंजीनियरों की एक बस को उड़ा दिया। जानकारी के मुताबिक रविवार को सुबह के वक्त हुए इस धमाके के बाद पाकिस्तान के साथ ही चीन भी सख्ते में आ गया। और BLA ने यह धमकी दी है कि अगर 90 दिनों के अंदर चीन ने ग्वादर का इलाका खाली नहीं किया तो वहां इससे भी बड़ा हमला होगा। मतलब बलोच लिबरेशन आर्मी ने सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। बताया गया कि इस आत्मघाती हमले के दौरान करीब आधे घंटे तक वहां गोलियां चली।
और फिर चीन के इंजीनियरों के उस काफिले पर बम भी बरसे, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। लेकिन पाकिस्तान ने दावा किया कि ग्वादर में हुआ यह हमला महज ट्रेलर था और इससे पहले कि BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती, पाकिस्तान की सेना ने उसका प्लान फेल कर दिया। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि उसने ग्वादर के पास आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया और दावा तो यह भी किया गया कि इस दौरान वहां हुई मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर कर दिए गए। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक वो 5 आतंकी ग्वादर में किसी बहुत बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में। बताया गया कि मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और कई आत्मघाती जैकेट भी बरामद हुई। आशंका जताई गई कि इन आतंकियों के निशाने पर न सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि ग्वादर में मौजूद चीन के प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीन के नागरिक भी हो सकते थे। हालांकि पाकिस्तान की सेना के मुताबिक उसने इन आतंकियों को अपने प्लान में कामयाब होने से पहले ही मौत की नींद सुला दी। लेकिन ग्वादर में अपने नागरिकों की जान जाने से चीन बुरी तरह भड़क गया। ग्वादर में हुए आतंकी हमले में चीन के 5 नागरिकों की मौत हो गई, जिसके बाद चीन ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली और ये 2 टूक कह दिया कि पाकिस्तान को इस बारे में कोई सख्त एक्शन लेना होगा, वरना उसे चीन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। चीन के मीडिया के मुताबिक ग्वादर में हुए आतंकी हमले में 2 बच्चों की भी मौत हो गई, जिसके बाद चीन आग बबूला हो गया। क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बलूचिस्तान में मौजूद चीन के लोगों को निशाना बनाया गया हो। वहां पहले भी पाकिस्तान की सेना को BLA के हमलों से 2-4 होना पड़ा है। यही वजह रही कि चीन ने इस बार पाकिस्तान को बुरी तरह धमका दिया। चीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली कि उसे इस हमले की अच्छी तरह से जांच करानी होगी, साथ ही बलूचिस्तान में उसके लोगों की सुरक्षा भी बढ़ानी होगी। उधर अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद एक होटल में धमाका होने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। और यह धमाका पाकिस्तान की सीमा के नजदीक एक इलाके में हुआ, जिससे वहां भयंकर तबाही मच गई। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। खबर है कि अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में बसे खोस्त प्रांत के जिस होटल में यह धमाका हुआ, वहां अफगान नागरिकों के अलावा उत्तरी वजीरिस्तान के शरणार्थी भी पहुंचते हैं। उत्तरी वजीरिस्तान पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा पर मौजूद है, जो कई आतंकी संगठनों का गढ़ भी है। खबर है कि धमाके की वजह का पता नहीं चल सका और न ही इसके पीछे जिम्मेदार लोगों की ही जानकारी मिल सकी। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि इन हमलों के पीछे आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों का हाथ हो सकता है। लेकिन तालिबान सरकार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल लोहे की एक रॉड को तोड़ते हुए एक घर में जा घुसी। ये घटना उस वक्त हुई जब वो मोटरसाइकिल अपने दाईं ओर मुड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो दीवार से जा टकराई। इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया, उसमें सड़क से कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जाती दिखाई दी। इसी दौरान वो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल मोड़ पर अपने दाईं ओर मुड़ने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सड़क किनारे लगे लोहे की एक रॉड को तोड़ते हुए दीवार से जा टकराई। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद उस पर सवार 3 लोग काफी दूर जा गिरे, जबकि मोटरसाइकिल दीवार तोड़कर घर में जा घुसी। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बाद में उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में एक महिला ने सरेआम एक नेता का कॉलर पकड़ लिया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उस महिला और नेता के बीच पैसों के लेन देन का पुराना विवाद था, जिसके बाद वो दोनों सड़क पर भिड़ गए। इस घटना का हैरान कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बीच सड़क पर एक महिला और वो नेता किसी बात पर बहस करते नजर आए। पूरी बातचीत के दौरान वो महिला उस नेता की कॉलर पकड़े दिखाई दी। महिला उस नेता को लगातार खरी खोटी सुनाती रही और वो आदमी उस महिला को बार बार कॉलर छोड़कर बात करने को कहते दिखाई दिया। लेकिन कुछ ही देर में महिला इतनी भड़क गई कि उसने अपनी चप्पल उतारी और उस नेता पर बरसाने लगी, जिसके बाद उस आदमी ने किसी तरह महिला का हाथ रोककर चप्पलों के ताबड़तोड़ वार से खुद को बचाया। थोड़ी देर में वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसने मामले को सुलझाने की कोशिश की। वहां मौजूद लोगों में कई ने घटना का वीडियो भी बनाया, जिनके सामने भी वो नेता वीडियो न बनाने की मिन्नत करते दिखे। उधर इजराइल ने एक बार फिर सीरिया की राजधानी दमिश्क को भीषण हवाई हमलों से दहला दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने ईरान का समर्थन करने वाले चरमपंथियों के ठिकानों पर बम बरसाए, जिससे सीरिया की राजधानी दमिश्क के कई इलाके थर्रा उठे। इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान का समर्थन करने वाले आतंकी संगठनों को निशाना बनाया। इजराइल ने इसी तरह का हमला पिछले हफ्ते भी किया था। तब उसने सीरिया में 7 जगहों पर बम और मिसाइलें बरसाई थीं, जिसमें सीरिया के कई सैनिक मारे गए थे। इजराइल के मुताबिक वो सीरिया में मौजूद लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और ईरान के समर्थन वाले दूसरे आतंकी गुटों को निशाना बनाने के लिए ये हमले करता है, क्योंकि ये सभी आतंकी संगठन मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। हालांकि सीरिया लंबे समय से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। इसके अलावा सीरिया दुनिया की बड़ी महाशक्तियों के बीच जंग का मैदान भी बना हुआ है। सीरिया पर कब्जे के लिए अमेरिका और रूस ही नहीं, इजराइल और ईरान के बीच भी जंग जारी है।
इस बीच ईरान के मीडिया के मुताबिक उनके देश में खेलों के दौरान हिजाब न पहनने वाली खिलाड़ियों पर नजर रखी जाएगी और हिजाब कानूनों का उल्लंघन करने वाली खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जबकि ईरान में हिजाब अनिवार्य किए जाने का कई खिलाड़ी विरोध कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल कजाकिस्तान में चेस टूर्नामेंट के दौरान हिजाब नहीं पहनने पर गिरफ्तारी की धमकी मिलने के बाद ईरान की एक खिलाड़ी ने स्पेन की नागरिकता ले ली थी। इसके बावजूद ईरान की सरकार अपने खिलाड़ियों पर हिजाब का दबाव बनाने में जुट गई। ईरान के मीडिया के मुताबिक उनकी पुलिस ने एक रोज पहले ही बंदर अब्बास शहर में बिना हिजाब पहने कसरत करने के आरोप में एक खिलाड़ी को हिरासत में ले लिया। यह एक्शन ईरान के सर्वोच्च नेता के उस बयान के बाद हुआ जिसमें उन्होंने हिजाब को खिलाड़ियों के लिए गहना बताया था। वहीं स्वीडन के मीडिया के मुताबिक उनके देश में कुरान का अपमान किए जाने की घटनाओं के बाद आतंकी हमले का खतरा बढ़ गया, जिसकी वजह से स्वीडन की सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। क्योंकि पिछले महीने स्वीडन में कुरान का अपमान किए जाने की घटनाओं के बाद मुस्लिम देशों ने स्वीडन की जमकर आलोचना की। इतना ही नहीं, उन घटनाओं की वजह से स्वीडन आतंकवादी संगठनों के निशाने पर भी आ गया। पिछले हफ्ते अलकायदा समेत कई खूंखार आतंकी संगठन स्वीडन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। इन्हीं धमकियों के बीच स्वीडन के मुख्य सुरक्षा सलाहकार ने अपने देश पर बड़े आतंकी हमले का खतरा बता दिया, जिसके बाद वहां की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गईं। यही नहीं, स्वीडन के मुख्य सुरक्षा सलाहकार ने दूसरे देशों में रहने वाले स्वीडन के नागरिकों पर भी खतरे की चेतावनी दी और उन्हें सतर्क रहने की अपील की। जंगलों में लगी भयानक आग की वजह से 93 लोगों की मौत हो गई। उन जंगलों का एक बड़ा इलाका राख में तब्दील हो गया, जबकि कई हिस्सों में आग का कहर जारी है। वहां से सामने आई तस्वीरों ने तबाही और बर्बादी साफ दिखाई दी, जिनमें जंगल के कई हिस्से आग की लपटों में जलते दिखे तो कई हिस्सों में शोले धधकते दिखे। भीषण आग की वजह से वहां की हवाओं में हर तरफ काला धुआं उठता दिखाई दिया। वहां की रेस्क्यू टीम ने जंगलों में फैलती आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से पानी की बौछार की, जिसके बाद कुछ हिस्सों में आग तो बुझ गई, लेकिन तस्वीरों में वहां पीछे छूट गई बर्बादी के निशान साफ दिखे। पेड़ हो या मकान, कार हो या दुकान, सब कुछ राख हो गया। इतना ही नहीं, जंगलों में लगी इस आग में झुलसने से 93 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनके शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया और न जाने कितने ही लोग बेघर हो गए, क्योंकि जंगलों की इस भयानक आग में उनके आशियाने स्वाहा हो गए। इस बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के लगातार आक्रामक तेवर दिखाने के बाद उनके दुश्मन अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी अगले हफ्ते एक साथ युद्धाभ्यास करने का ऐलान कर दिया। उत्तर कोरिया के साथ अमेरिका और दक्षिण कोरिया की दुश्मनी एकदम चरम पर पहुंच चुकी है, इसलिए दोनों देश इस साल अपनी अब तक की सबसे बड़ी ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल करने की तैयारी में, ताकि चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने में किम जोंग उन को करारा जवाब दिया जा सके। उत्तर कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका हैं। एक उसका पड़ोसी है और दूसरा उसके पड़ोसी का दोस्त। इसलिए किम जोंग उन लगातार अपने दोनों दुश्मनों को जंग की धमकी देने में लगे हैं। पिछले हफ्ते तो वो अपनी सेना को जंग की तैयारी शुरू करने का फरमान भी सुना चुके हैं और साथ में ये आदेश भी दे चुके हैं कि मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। इसलिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी 21 से 31 अगस्त तक हजारों सैनिकों के साथ अपना सबसे बड़ा साझा सैन्य अभ्यास करने का ऐलान कर दिया। उधर ब्रिटेन ने दावा किया कि अमेरिका से तनाव के बीच ईरान अपनी मिसाइलों की ताकत कई गुना बढ़ाने की तैयारी में है। खबर है कि ईरान नई तकनीक की मदद से अपनी नौसेना के लिए घातक क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण करेगा, जो इतनी घातक होगी कि समंदर में अपने दुश्मनों पर काल बनकर गिरेगी। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक ईरान जिस तकनीक का इस्तेमाल अपनी मिसाइलों की ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा है, वो तकनीक दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। दावा है कि इस तकनीक के जरिए ईरान अपनी मिसाइलों का भार काफी हद तक कम कर देगा, जिससे उनकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी। यही नहीं, इस तकनीक से ईरान अपनी मिसाइलों को दुश्मन के रडार से भी बचा सकता है। खबर है कि ईरान अपनी नौसेना के लिए क्रूज मिसाइलें बनाने में जुटा है। वो समंदर में अमेरिका से मिल रही लगातार चुनौतियों से निपटने की तैयारी में है। हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने उसके नजदीक अपने 3000 सैनिकों और 2 युद्धपोतों की तैनाती की है। उधर उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक अमेरिका से बढ़े तनाव के बीच उनके शासक किम जोंग उन ने अपनी मिसाइलों समेत खतरनाक हथियारों का जखीरा बढ़ाने की तैयारी कर ली। दावा किया गया कि अपने कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साझा सैन्य अभ्यास को लेकर किम जोंग उन भड़क गए और इसीलिए उन्होंने अपने दुश्मनों से एक साथ निपटने की तैयारी शुरू कर दी। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने देश में हथियार बनाने वाले कई कारखानों का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने मिसाइलों और बाकी हथियारों को बनाने की रफ्तार बढ़ाने के आदेश दे दिए। उत्तर कोरिया के शासक के तेवर दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के साझा सैन्य अभ्यास के ठीक एक दिन बाद दिखे, क्योंकि किम जोंग उन अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया और अमेरिका को अपने देश के लिए खतरा मानते हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हथियारों का उत्पादन बढ़ाने का किम का फैसला दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन की भी चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले ही उत्तर कोरिया का दौरा किया था, जिसके बाद से यह आशंकाएं जताई गई
कि किम का देश जल्द ही रूस को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई करेगा। इस बीच दक्षिणी ईरान के शिराज शहर की एक दरगाह में एक हमलावर ने घुसकर फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। इसी दरगाह में पिछले साल आतंकी संगठन ISIS ने भी हमला किया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। और एक बार फिर ईरान की उसी मशहूर शाहचिराग दरगाह को निशाना बनाया गया। बताया गया कि एक बंदूकबाज ने दरगाह के परिसर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद दरगाह में पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि इस बार हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली, मगर शक की सुई ISIS की तरफ है, क्योंकि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और ISIS सुन्नी मुस्लिम आतंकी संगठन है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और ISIS ईरान में कई हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। इधर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा पर नगर पालिका के दस्तावेजों में हेराफेरी कर सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगा। मोहम्मदाबाद नगर पालिका परिषद के अधिकारी की तहरीर पर उनके खिलाफ यह केस दर्ज किया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि 2002 में नगर पालिका के कागजात में हेराफेरी कर मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा और उनके पति एजाजुल हक ने सरकारी जमीन हड़प ली थी। नगर पालिका के अधिकारी वीरेंद्र कुमार राव की तहरीर के मुताबिक जिस सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया वो दस्तावेज में तालाब के रूप में दर्ज, लेकिन उस जमीन को गलत तरीके से मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा के नाम पर दे दिया गया था। एक भूखंड था जो अचानक का कुख्यात अपराधी है मुख्तार अंसारी, उसकी बहन के नाम वो दर्ज हो जाती है। आरोप यह भी है कि उस सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग की गई और फिर उसे 14 लोगों को बेच दिया गया, लेकिन महमूदाबाद नगर पालिका के अधिकारी की तहरीर पर उस वक्त के नगर पालिका अध्यक्ष शमीम अहमद और फहमीदा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हिमाचल प्रदेश पर आई कुदरती आफत से जुड़ी, वहां 24 घंटों में 50 लोगों की मौत की खबर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केवल बीते 24 घंटों में ही 50 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अलग अलग जगहों पर मलबे में 20 से ज्यादा लोगों के दबे होने की खबर है। राहत और बचाव कार्यों के लिए NDRF और SDRF की दर्जनों टीमों को तैनात कर दिया गया है। राज्य सरकार की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि आसमानी आफत अभी 3 दिन और चलने वाली है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की आशंका है, यानी एक तरफ बारिश और बाढ़ से तबाही आ चुकी है, दूसरी तरफ महातबाही की आशंका जताई गई है। उधर हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जबकि राज्य में बारिश की वजह से पहले से ही हालात बिगड़ चुके हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश से पूरे राज्य में तबाही मची हुई है। आसमान से लगातार पानी बरसने से कई जिलों में बाढ़ की समस्या, तो कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटनाएं बढ़ गई, जिससे हिमाचल के ज्यादातर जिलों में कोहराम मचा है। इस बीच मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब है कि इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक लोगों को भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली, जबकि पिछले 24 घंटों से मंडी और बिलासपुर में बारिश आफत के रूप में बरस रही। इस आपदा की वजह से कई जगहों पर नेशनल हाईवे तो सैकड़ों सड़कें भी बंद हैं। कुछ जगहों पर रेल रूट पर भी बारिश का साया मंडरा चुका है। इसी वजह से मौसम विभाग ने लोगों को अगले कुछ घंटों के लिए सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी। इसके साथ ही लोगों से अलर्ट रहने की भी अपील की गई। उधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बादल फटने से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वहां आसमान से बेहिसाब पानी बरसने की वजह से पहाड़ों से पत्थरों के साथ साथ मलबे का सैलाब रास्तों पर आ गया, जिसकी चपेट में एक स्कूल बस समेत कई गाड़ियां आ गई और उस स्कूल बस में फंसे 25 से ज्यादा बच्चों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया और प्रशासन की टीम ने कीचड़ के दलदल में फंसी उस बस से बच्चों को निकालने के लिए अपनी ताकत झोंक दी। काफी मशक्कत के बाद उन सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सिरमौर के नाहन इलाके में बादल फटने के बाद हुई तबाही की जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली हैं। एक वीडियो में 2 मोटरसाइकिलें नजर आईं जो मलबे में पूरी तरह धसी हुई दिखाई दी। उन्हें निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन का सहारा लेना पड़ा। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक सिरमौर और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। रेगुलर बेसिस पे हम लोग एडवाइजरी कर ही रहे हैं कि लोग नदी नालों से दूर रहें। भारी बारिश के खतरे के बीच सिरमौर के सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद करने के आदेश दे दिए गए। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद हालात बेकाबू हो गए। बादल फटने की वजह से आया सैलाब अपने साथ इमारतों और जमीन के एक बड़े हिस्से को बहा ले गया, जिससे वहां दहशत फैल गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में नदी के रौद्र रूप से लोग सहम कर बैठे दिखाई दिए, क्योंकि बादल फटने की वजह से मंडी के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। वीडियो में मिट्टी और कीचड़ के साथ पानी तेजी से पहाड़ से नीचे आता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि मानो पहाड़ से झरना गिर रहा हो। नदी की उफनती लहरों के सामने जो कुछ भी आया वो बह गया, चाहे वो सड़कें हों या मकान। पानी के तेज बहाव में सब कुछ तबाह हो गया। बादल फटने के बाद ऐसे हालात हो गए कि वहां मौजूद एक पुल पूरी तरह बर्बाद हो गया। पानी की तेज लहरों में उस पुल के टुकड़े तिनकों की तरह बहते नजर आए।
और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से लगातार हो रही तेज बारिश के बीच दिल दहला देने वाला एक और वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ की ऊंचाई से एक मकान ढहकर नीचे की ओर गिरता नजर आया, जिसके बाद वहां आसपास के दूसरे मकानों पर भी धराशायी होने का खतरा मंडराने लगा। क्योंकि मंडी जिले से जो वीडियो सामने आया उसमें एक मकान तेजी से नीचे गिरता दिखाई दिया और उस मकान के धराशायी होते ही वो मलबे में तब्दील हो गया। क्योंकि सामने आए वीडियो में उस मकान की छत का बड़ा हिस्सा नीचे गिरता दिखा, जबकि दीवारें टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में बंट गईं, जिससे पहाड़ के निचले इलाके में बने दूसरे घरों पर उस मकान का मलबा इकट्ठा हो गया और वहां रह रहे लोग खौफ से भर गए। जबकि ऊंचाई वाले इलाके में बने दूसरे मकानों पर भी ढहने का खतरा बढ़ गया। वहीं उस मकान के गिरने के बाद ऊंचाई से मिट्टी भी भरभरा कर गिरती नजर आई। ऐसा लगा जैसे मिट्टी के साथ वहां से कई पेड़ भी उखड़कर नीचे गिर जाएंगे। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी से पहाड़ खिसकने की दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें चंद सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरता दिखा। उसके साथ कई पेड़ भी टूटकर नीचे गिरते दिखाई दिए, जिसकी डरा देने वाली एक तस्वीर भी सामने आई। वहां से सामने आए 20 सेकंड के वीडियो में हजारों टन मिट्टी, पेड़ और झाड़ियों के साथ नीचे गिरती दिखी। ऐसा लगा मानो पहाड़ के उस हिस्से में बहुत बड़ा विस्फोट हो गया और पूरा पहाड़ भरभरा कर नीचे आ गया। बाद में एक बड़ा पत्थर भी गिरता दिखा। पहाड़ खिसकने की यह खौफनाक घटना मंडी में विश्वकर्मा मंदिर के पास की बताई गई। मलबा आने के बाद सड़क पूरी तरह बंद हो गई, जिससे सैकड़ों यात्री वहां फंस गए। गनीमत यह रही कि जिस वक्त पहाड़ का यह हिस्सा नीचे गिरा उस वक्त वहां से कोई यात्री नहीं गुजर रहा था। हालांकि मलबा और पेड़ गिरने की इस डरावनी तस्वीर ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से कुदरत के कहर की खौफ से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ी लिंचोली के पास बादल फटने से सड़कें तक बह गई और केदारनाथ यात्रा के लिए जा रहे पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ी लिंचोली के पास बादल फटने से रास्ते तक बह गए, जिसके बाद वहां दूर दूर तक सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दिया। सड़कों पर दरिया बहता नजर आया। बादल फटने के बाद जो सैलाब आया वो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया, जिसकी वजह से कई रास्तों पर लोगों को जाने से रोकना पड़ा। इसलिए केदारनाथ यात्रा के लिए जा रहे कई यात्री रास्ते में ही फंस गए। इतना ही नहीं, जबरदस्त बारिश की वजह से कैंप में रह रहे लोग खौफ से भर गए और वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि आनंद फानन में रेस्क्यू टीम ने रास्तों में फंसे पर्यटकों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी से आवारा कुत्तों के हमले का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक घर के बाहर खेल रहे 7 साल के एक मासूम पर कई आवारा कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। दिल दहला देने वाली ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो आवारा कुत्ते उस बच्चे पर हमला करते दिखाई दिए। एक साथ इतने कुत्तों के हमला बोलने से बच्चा डरकर नीचे गिर गया। फिर खूंखार कुत्तों का झुंड उसके ऊपर टूट पड़ा। वीडियो में दिखा कि कुत्तों के उस झुंड ने उस बच्चे को नोच नोच कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। लेकिन जैसे ही वहां मौजूद लोगों की नजर उस बच्चे पर पड़ी, वो लोग चिल्लाने लगे, जिसके बाद सभी कुत्ते वहां से भाग गए। इस घटना के बाद इलाके के लोग खौफ में आ गए। आवारा कुत्तों के हमले में घायल हुए बच्चों को लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए हैं समझाने लोग, आए हैं समझाने लोग, हैं कितने दीवाने लोग। सौभाग्य की एक बात कही शहर ने, जान के सब कुछ भी न जाने, हैं कितने अनजाने लोग। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।